Hello everyone, assalamu alaikum एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह से ही अजहान और तैमूर बहुत ज़्यादा जो है मुझे तंग कर रहे थे। तो इस टाइम ज़रा थोड़ा सा मौसम ज़रा चेंज हो गया हुआ था, अच्छा हो गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों को आज जो है पार्क ही ले चलती हूँ ताकि इनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क था, तो मैं वहीं भी बच्चों को लेके आ गई हूँ। और तैमूर तो बहुत खुश था कि भाई आज हम बाहर पार्क में जा रहे हैं, कहीं उसको खेलने के लिए कोई जगह मिल रही है जहाँ भी वो जो है ना उछल कूद कर सके और कोई उसको रोक ना सके। और अजहान ने मुझे थका दिया था, इसको उठा उठा के लेके चलना, फिर किसी के पास जाता भी नहीं है, बस जी अम्मा ही मुझे उठाए और कोई ना मुझे उठाए। और ये जी हम आ गए हैं पार्क में और बस तैमूर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाना है। अपने बच्चे को ना थोड़ा बहुत सोशली करने के लिए ना बाहर के इन्वायरमेंट में उसको लेके आना चाहिए, चाहे वो पार्क हो जाए या आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो अपने बच्चे को साथ ले जाएं, या शॉपिंग पे जा रहे हैं तो बच्चे को साथ ले जाएं। उससे बच्चे जो होते हैं ना उसको पता चलता है भाई बाहर के लोगों से कैसे डील करना है, कैसे हमने बाहर जो है बिहेवियर अपनाना है। आप जिस तरह का चाहते हैं ना कि आपका बच्चा जो है वो इस तरह का हो, आप उस तरह के लोगों के और इस तरह के इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो तमीज़ से बात करे, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के साथ तमीज़ से बात करनी है, या आप अपने घर वालों के साथ जो वो तमीज़ से बात करें ताकि उसको पता चले कि भाई जो है ये नॉर्मल सी बात है तमीज़ से बात करना। लेकिन अगर आप भी जो हैं वो दूसरों के साथ चीख चिल्ला के बात कर रहे हैं और आप अपने बच्चे से जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे और तरीके से दूसरों से बात करेगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि बच्चा जो है ना वही कुछ सीखता है जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है। और दूसरी बात, जितना बच्चों की डेवलपमेंट में एक माँ का रोल जो होता है ना, उतना ही रोल जो है वो बाप का भी होना चाहिए। यानी जितना कंट्रीब्यूट माँ कर रही है उतना बाप भी करे। जाहिर सी बात है उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जितना हद तक हो सकता उतना करे। बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, बच्चों के साथ बाहर जाएं, अपने आप को बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व कर लें कि बच्चे हर छोटी से छोटी बात जो है ना वो आके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ शेयर करें। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके जो है ना सिर्फ औलाद जो वो बॉयज़ है, क्योंकि बॉयज़ का अपने फादर के साथ अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, वो माँ से हैंडल हो जाएंगे, सारा कुछ माँ देख लेगी। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे, तो उस मामले में बाप का ज़्यादा रोल होगा। क्योंकि बच्चा जो है अगर वो शुरू से ही अपने बाप के साथ इतना अटैच होगा कि उसे हर छोटी से छोटी बात शेयर करेगा, तो जब बड़े होकर भी उसको कोई मसला आएगा तो उसका यही होगा भाई सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताना है कि भाई ये हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या सल्यूशन मिलेगा। ये नहीं है कि वो जो है वो चीज़ें छुपाना शुरू कर दे अपने पेरेंट्स से। और आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जिनके फादर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। क्योंकि उनको पता होता है हर तरह की सिक्योरिटी जो है ना वो हमारे पास मौजूद है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमने बस उड़ान भरनी है और बस भरते जानी है। तो इसलिए कोशिश करें अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी जो है ना वो छोटी छोटी टास्क में अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व करें। और इसके अलावा अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ना अपने साथ ही छोटे मोटे कामों में ना अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। जो है शुरू से ही जब बच्चा थोड़ा सा जो है ना सीखना शुरू कर देना, छोटे छोटे काम उसको जो है वो देना शुरू कर दो। भाई एक गिलास उधर रखा हो या पानी पिला दो। अब तैमूर तो माशाल्लाह बड़ा हो गया 3 साल का, तो मैं अगर रूम की सफाई करनी है ना तो मैंने रूम को तैमूर को जो है ना वो कह देना, तैमूर मम्मा ने बेडशीट साफ़ करनी है, आ जाओ भाई बेडशीट चेंज करे। तो तैमूर बहुत इंजॉय करता है वो थोड़े बहुत इस तरह के काम करने से। फिर मैं तैमूर के साथ ही जो वो बेडशीट चेंज करती हूँ, या अगर मैंने मोप लगाना है या झाड़ू लगाना है तो मैं तैमूर को कहती हूँ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इनको उठा दो, वो उठा देता है, या गिलास पानी का बाहर रखो रख देता है।
इस तरह छोटे-छोटे कामों में अगर हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। वरना हम जो थे ना, हमारी माँओं ने जैसे हमें ख़राब किया हुआ था, भाई रहने दो, अगले घर जाकर भी काम करने हैं तो अभी से इनको काम करवाना शुरू कर दो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप अभी से आदत डालेंगे अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तो ही वो कल को कर सकेंगे ना ये काम। जब हमने शुरू से ही बच्चों को आदत नहीं डालनी तो बच्चों ने तो वहाँ पे जाकर भी तो ऐसे ही रोला ही डालना है, भाई हमने तो कभी काम नहीं किया था, अब हम पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आना शुरू हो गई है। तो इतना होना चाहिए कि अगर बच्चा अपना खाना खाया है, उठे, उठा के बर्तन जो है वो सिंक में रखे और उसको वॉश कर दे, और अगर वॉश नहीं कर सकता एटलीस्ट उठा के सिंक तक तो रखा है, इतना तो वो कर ही सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो हर पेरेंट्स को ना अपने पल्लू से बांध लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं तो उनमें एहसास से कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने बच्चे को कहना शुरू कर देते हैं, भाई उसने इतने ज़्यादा मार्क्स ले लिए और अपने मार्क्स देखो, या उस फलां के बच्चे को इतना कुछ बनाना आता है और तुम्हें देखो कुछ बनाना ही नहीं आता, तुम्हें इतनी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, हमने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और उसको देखो उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, इतने अच्छे मार्क्स ले रहा है। तो इस तरह प्लीज़ अपने बच्चों के साथ मत किया करें। इस तरह बच्चा जो होता है ना वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, वो फिर कोई कभी जो है वो कोई एफ़र्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लूँ, कल को मेरे पेरेंट्स ने जो ना वो फिर यही कहना कि फ़लाँ का बच्चा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे से। तो वो कहता है इससे अच्छा ये है कि मैं एफ़र्ट करके भी अपने पेरेंट्स से बातें ही सुननी है, तो इससे अच्छा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो प्लीज़ ये गलती कभी मत कीजिएगा। आप एज़ अ पेरेंट्स, आपको पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या नहीं है, तो दूसरों की बातों में प्लीज़ मत आया करें। जो नानियाँ कह रही हैं, जो दादियाँ कह रही हैं कि फ़लाँ का बच्चा ये, फ़लाँ का बच्चा ये, कभी भी आप उस पे कान ना धरा करें, ठीक है? एक मदर से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं जान सकता, ना कोई नानी का, ना कोई दादी। वो अपने बच्चों के लिए बेहतर होंगी, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए खुद बेहतरीन हैं। आपको पता है आपने अपने बच्चों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह नहीं लेके चलना। और अपने बच्चों को डीमोटिवेट कभी ना करें। अगर आज उनसे कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो कह दे, भाई कुछ नहीं होगा, कल इंशाल्लाह तुम अच्छे तरीके से इस काम को कर सकोगे। तो देख लीजिएगा वही बच्चा जिससे आज वो काम अच्छा नहीं हुआ, कल आपको अच्छा काम, बल्कि 100% अच्छा काम करके वही दिखाएगा। तो छोटी छोटी बातों पे इनको मोटिवेट करती रहा करें, क्योंकि पेरेंट्स ने तो बच्चों को मोटिवेट करना है। जब पेरेंट्स ही मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो किसी दूसरे की तरफ कैसे देख सकेंगे। ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में आई, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर इससे रिलेटेड आपके भी पास कोई बातें हैं तो प्लीज़ कमेंट पे बताना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ जो है वो तैमूर अपने लिए केक बना रहा था, मुझे कह रहा था मामा बना के दे, तो मैंने कहा चलो भैया आओ आज आप ख़ुद अपने हाथ से जो है वो केक बनाओ। तो तैमूर जो है वो केक बना रहा था, मग केक बनाया था, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट में जो है ना वो तैयार हो गया था। इसके लिए इतना ज़्यादा मेरे बच्चों को वेट नहीं करना पड़ा और जल्दी से तैयार हो गए। इसको आप ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जिस रेसिपी से देखा था ना, उन्होंने कहा था ओवन में रख ले या इसको स्टीम दे दे, तो मैंने जब स्टीम वाला पड़ा और इसको जो है ना वो स्टीम पे रख दिया। फिर बाद में मुझे हो रहा था हाय अल्लाह, इससे अच्छा यही होता ओवन पे रख देती, जल्दी तो हो जाने थे। और बस जी यहाँ पे हमारा जो है केक वो बिल्कुल रेडी हो गया, और बस अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे और थोड़े से स्प्रिंकल्स डालेंगे। मैंने तो फ़िलहाल टेस्ट नहीं किया था, लेकिन मेरा शुक्र है बच्चों ने खा लिया था, बस यही काफ़ी है मेरे लिए।